Good morning, student. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson, part 1, भारत प्यारा, जो कि एक कविता है। बच्चों, इस कविता को सत्यनारायण लाल जी ने लिखा है। इस कविता में हमारे देश की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सुंदरता की महिमा का वर्णन है। कवि ने इस कविता के माध्यम से भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी उजागर किया है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि जो ये धरती है वो एक पूरा परिवार है, इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया। इस भावना को कवि ने क्या किया है, वर्णन किया है, उसका उजागर किया है। तो बच्चों आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है। यानी इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो सब देशों से अनोखा और अलग है। हमारा जो है भारत देश बहुत ही हमको क्या है, प्यारा है। हमको अपने भारत देश से बहुत ही प्यार है और ये सब देशों से अलग और अनोखा है। न्यारा यानी कि अनोखा। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। इसको यानी इस भारत की जो भूमि है इसको किसने संवारा है मिलकर? ऋषि मुनियों। ऋषि मुनियों का मतलब होता है बच्चों तपस्वी लोग, जो लोग तपस्या करते हैं उनको ऋषि मुनि कहा जाता है। उन लोगों ने मिलकर, ऋषि मुनि लोग मिलकर हमारे इस भारत भूमि को क्या करे हैं, अपने हाथों से सजाया और संवारा है। हमारे भारत देश को किसने सजाया है बच्चों? ऋषि मुनियों ने मिलकर हमारे देश को अपने हाथों से सजाया है। देश हमारा भारत प्यारा, हमारा देश जो है वो भारत है, वो हमको बहुत ही प्यारा है। इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है, इसके चरणों को पखारता जल निधि हिंद हमारा है। इसकी सेवा में बहती यानी कि भारत देश की सेवा में क्या बहती है? गंगा यमुना की पवित्र जो लहरें हैं वो हमारे देश में बहती हैं, वो हमारे भारत देश की क्या कर रही हैं? सेवा करती हैं। इसके चरणों को पखारता, पखारता मीन्स धोना, पखार इसके यानी कि भारत माता के चरणों को कौन पखारता है? जल निधि हिंद हमारा है, यानी कि हिंद महासागर। तो वो बता रहे हैं कवि इन पंक्तियों में कि हमारे भारत देश की सेवा जो है गंगा यमुना की पवित्र धारा वो करती है और भारत माता के चरणों को हिंद महासागर जो है धोता रहता है। पखारना का मीन्स होता है कि धोता है। इसकी सेवा में और गंगा यमुना इसकी सेवा में लगातार बहती रहती हैं। हमारे भारत माता के चरणों को हिंद महासागर धोता है। मनुजों को ही नहीं सदा ये देवों को भी प्यारा है, दिन में करता सूर्य रात में शशि करता उजियारा है। मनुजों का मतलब होता है मनुष्य। मनुजों का मतलब है यहाँ पे बच्चों मनुष्य। मनुष्य को ही नहीं, हमारा जो भारत देश है, हमारे जो भारत देश की जो भूमि है वो हम मनुष्यों को ही नहीं केवल प्यारा है, हमको तो ये बहुत ही प्यारा है, लेकिन ये केवल मनुष्यों की ही नहीं, ये हमेशा सदा मीन्स हमेशा से देवों यानी कि देवताओं को भी ये बहुत ही प्यारा रहा है। भारत की जो भूमि है वो सदा से हमेशा से जो है देवताओं को भी बहुत ही क्या है, ये बहुत ही पसंद है भारत भूमि, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के फूल और जिस तरीके से यहाँ की प्राकृतिक छटाएं हैं वो देवताओं को भी बहुत पसंद आती है, उनको ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसीलिए इन पंक्तियों में लिखा है कि मनुष्य यानी कि मनुष्य को ही नहीं हमारी भारत भूमि बल्कि देवताओं को भी हमारी भारत भूमि बहुत ही पसंद है, अति प्रिय है। दिन में करता सूर्य और दिन में करता सूर्य यानी कि जब दिन होता है तो सूरज आकर, सूर्य यानी कि सूरज आकर उजाला करता है। दिन में सूरज आकर अपना उजाला फैलाता है और रात में शशि, शशि का अर्थ है चंद्रमा, करता उजियारा है, उजियारा यानी कि प्रकाश को फैलाता है। दिन में सूरज आकर अपने प्रकाश को फैलाता है और रात में चंद्रमा आकर अपनी चांदनी को फैलाता है, अपने प्रकाश को फैलाता है। ये दिन में सूरज आता है, अपना प्रकाश फैलाता है और रात में
जब चंद्रमा आता है और अपने चांदनी को जब बिखेरता है, फैलाता है, तो वो ठंडी चांदनी बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसा यहाँ पे कवि बताना चाह रहे हैं कि हमारे भारत देश में सूरज अपना काम करते और चंद्रमा अपने समय से आकर अपना काम करता है। सूरज के जो है दिन में आता है और चंद्रमा रात में आकर हमारे भारत भूमि में उजाला प्रकाश फैलाता है। दिया ज्ञान सारी दुनिया को, सबको दिया सहारा है, सबको करता प्यार, कभी भी नहीं किसी से हारा है। दिया ज्ञान सारी दुनिया को, हमारे भारत देश ने सारी दुनिया को ज्ञान दिया है, यानी कि सारे जग में हमारे ज्ञान का डंका बजता है। सबको दिया सहारा और सभी लोगों को सहारा दिया है। हमारे भारत देश में जितने भी लोग आते हैं भारत विदेशों से, उनको हम लोगों हमारा भारत देश क्या करता है, सहारा देता है, क्योंकि हमारा भारत देश में देवो अतिथि भव की भावना है। इसीलिए जो भी हमारे भारत देश में आता है वो हमारे अतिथि होते हैं और हम उनका बहुत ही मान और सम्मान करते हैं। इसीलिए इन पंक्तियों में कवि बताना चाह रहे हैं कि हमारे भारत ने सबको सहारा दिया और सबको ज्ञान भी फैलाया है, सबको अपना ज्ञान भी दिया है, सारी दुनिया में अपना ज्ञान फैलाया है और सबको क्या किया है, सहारा, यानी कि आपको यहाँ पे सहारा दिया है। सबको करता प्यार, और ये क्या करता है, भारत भूमि, सभी के जो भारत भूमि के लोग हैं वो सभी को क्या करते हैं, सबको प्यार करते हैं, कभी भी नहीं किसी से हारा, और कभी भी अगर युद्ध होता है तो कभी किसी से हारता भी नहीं। अगर हमारा जो भारत है वो अगर लोगों से प्यार करता है तो युद्ध के समय वो डटकर मुकाबला भी करना जानता है। कवि अपनी पंक्तियों में ये बताना चाहते हैं कि जिस एक तरीके से हमारा जो भारत देश है वो दूसरे लोगों को अगर सहारा देता है, दूसरे लोगों का अगर प्यार करता है, तो वक्त आने पर वो डटकर मुकाबला भी करता है और कभी हारता नहीं है। हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है, यह प्राणों से प्यारा हमको, यह आंखों का तारा है। हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है। बंधु का मतलब होता है बच्चों भाई। हारे हुए, अगर हमारे भारत देश से कोई हार जाता है तो उनको भी ये क्या करते हैं, ये बंधु यानी कि भाई कहकर पुकारते, क्योंकि जब हम किसी को भाई कहते हैं तो वो उसमें अपनत्व की भावना आती है, यानी कि हम एक हैं, ऐसी भावना आती है। हमारे भारत देश में ऐसा है कि अगर हमारा शत्रु भी है तो भी हम उसको क्या कहते हैं, उसको अपने गले लगाकर उसको अपना भाई बना लेते हैं। ऐसा हमारा भारत देश है। ये प्राणों से प्यारा हमको, और हमारा भारत देश हमको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। ये आंखों का तारा है। आंखों का तारा का मतलब होता है अत्यधिक प्रिय होना। तो हमारा देश हमारे लिए अत्यधिक प्रिय है। हमको भारत देश अपनी जान से भी ज्यादा बहुत ही प्यारा है और ये हमको अत्यधिक प्रिय है। इन पंक्तियों में कवि ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो शत्रुओं को भी बंधु कहकर यानी कि भाई कहकर पुकारता है, उनको अपना बना लेता है। इतना प्यार है उनके ऊपर कि अगर कोई उनसे दुश्मनी भी रखता है और वो हार जाता है तो भी उनको कभी भी ऐसे गलत भावना से नहीं देखता, उनको प्रताड़ना नहीं देता, उनको सजा ऐसे कठोर सजा नहीं देता, बल्कि उनको बंधु भाई कहकर पुकारता है, यानी कि उनको प्रेम भावना देता है, इज्जत और सम्मान भी देता है। और ये हमको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है और ये अत्यधिक मुझे प्यारा है हमारा भारत देश। हमको अपना भारत देश अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। तो बच्चों ये जो पंक्तियां थी भारत प्यारा, हमारी जो कविता थी, ये आपको समझ में आ ही गई होगी। इन पंक्तियों में बस इतना ही, इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।